नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 40 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये घर पर है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। कुछ एग्जामिनेशन में इनका एज बचा हुआ है, तो नौकरी प्राप्ति करने के क्या योग है और इनके हाथ पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है, थोड़ा बहुत मन में दुविधाएं चल सकती हैं, चलती हैं इवन, तो वो उन सब के विषय में भी इनको पूरा बारीकी के साथ जानना है, समझना है केतली क्या इनको बता रही है। मतलब हर एक पॉजिटिव और हर एक नेगेटिव, और नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए हम क्या ही प्रयास कर सकते हैं और उसको हम कैसे जज करें, सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहिए। आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी बन रही है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती ही हैं। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जब तक घर में रहेंगी धन की दिक्कत नहीं होगी। मतलब धन आगमन को लेके बड़ी अच्छी अवस्था इनके हाथ पर अवस्थित है। इसके एवज में इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, जिंदगी पर अच्छी तरक्की कर पाते हैं, चूंकि ये भाग्य की प्रबल है। तो ये बातें मैंने क्यों कही, इसका क्या अर्थ बनता है, इसको आप अपने हाथ को देख के कैसे टैली कर सकते हो, तो वो वीडियो के माध्यम से आप देखो। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर हम बात कर ले तो सूर्य पर्वत पर बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। मुझे तो एक नज़र में देखने पर थोड़ा फिश जैसा आकृति का अनुभव हुआ था, और एग्जैक्टली ये सूर्य रेखा के साथ है। लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो फिर मुझे कुछ और भी चीज़ें मुझे दिखी। तो पहले तो मैं उसको दिखाता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले आइए पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आप ठीक से देखने का प्रयास करेंगे, एकदम एग्जैक्ट फिश शाइन और विंग्स के साथ है। मतलब फिश एग्जैक्टली में बना है। एकदम ठीक से देखो, एकदम ठीक से देखो, जिंदगी परिवर्तन के योग को बताता है ये। अगर ऐसा फिश शाइन आपके किसी के हाथ पर बन जाए और फिश शाइन के साथ साथ आपकी भाग्य रेखा बड़ी उम्दा हो, तो जिंदगी में परिवर्तन आता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में। मतलब एकदम जिंदगी बदल जाती है और जिंदगी पर सुविधाएं आने लगती हैं, जिंदगी पर अचीवमेंट मिलने लगते हैं। अब एक बहुत बड़ा मिथ आपके दिमाग से मैं दूर करूंगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर फिश शाइन आपको करोड़पति अरबपति नहीं बनाता। बस इस कंसेप्ट को याद रखना। मैंने क्या कहा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर फिश शाइन आपको करोड़पति अरबपति नहीं बनाता। बस इस बात को दिमाग में रखना, भ्रांति खत्म करो इस चीज का। अब कंसेप्ट को समझो, कौन सा फिश शाइन आपको करोड़पति अरबपति बनाता है। अब देखो, इनके हाथ पर एक प्रबल फिश शाइन है, लेकिन मैं कोई करोड़पति अरबपति की बात नहीं करूंगा यहां पर से। हाँ, अच्छी जिंदगी आप बिताएंगे, नो डाउट, टैलेंटेड है, नो डाउट, और अचीवमेंट भी मिलेगी, नो डाउट। अब बात करते हैं, ऐसा कौन सा हाथ होता है जिस पर फिश शाइन रहे तो वो व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन सकता है। एकदम 100%। जिस व्यक्ति के हाथ पर अच्छी जीवन रेखा होगी, जीवन रेखा पर ऑब्स्टेकल नहीं होंगे जो इस हाथ पर आपको दिख रहा है, जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर बनी होगी, एक बहुत उम्दा भाग्य रेखा होगी, जिंदगी के लास्ट तक सुई की तरह पतली होगी, बुद्ध रेखा बहुत उम्दा होगी, और अगर उस व्यक्ति के हाथ पर फिश शाइन सूर्य पर्वत पर दिखेगा और बड़े विजिबिलिटी के साथ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, वो व्यक्ति लिख के लोग करोड़पति बनोगे ही बनोगे। वो व्यक्ति करोड़पति बनते ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जिंदगी पर इसका क्या फल आएगा। अगर वो करोड़पति बनेंगे तो इस फिश का इनके जिंदगी पर इसका मतलब कुछ फल ही नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लिया जाए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी 10 रुपये है। वो 10 रुपये आपको 3 साल तक लगातार मिला, और आपने भी सोच लिया कि मेरी सैलरी कितना बढ़ेगी, 11 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी। लोग दोगुना ही सोच सकता है, बहुत सोचेगा तो। अचानक से आपकी सैलरी 1 लाख हो गई, समझना, अचानक से आपकी सैलरी 1 लाख हो गई, या 1,000, 1 लाख मान लो, इतना गुना बढ़ गया, इतना गुना बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होगा ना
कि मतलब मेरी मेरी सैलरी तो 1000 गुने बढ़ गई, ये कैसे हो गया? तो हो सकता है आपके हाथ पर फेस बना हो, लेकिन अगर लाख रुपए को हम जज करें तो नो डाउट वो अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन किसी के लिए वो बड़ा नहीं होगा, और उसको हम करोड़पति नहीं कह सकते। बस बात इतनी सी थी। मतलब ये फिश शाइन आपको फायदा दे रहा है, आपके जीवन पर बढ़ोतरी कराएगा, लेकिन अगर आपका जीवन थोड़ा सा लो होगा, नीचे होगा, कम अर्निंग्स होगी, कम इनकम होगी, तो वो वहां पर से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी होगी, जिस हिसाब से वो कार्य कर पाएगा वो करेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एकदम से छलांग मार के करोड़पति, तो वो ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। एकदम कंसेप्ट की बात मैंने बताई कि आप समझो बात को कि कोई भी साइन जो है ना वो आपको बुम नहीं कराता। हाँ, अगर उस जैसे साइंस आपके हाथ पर बहुत ज्यादा हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, जीवन रेखा अच्छी हो, तो फिर तो बुम होगा, फिर तो बुम होगा, और वो आपको बचपन से ही फील होगा। लेकिन अगर कुछ स्थितियां बहुत सामान्य हैं, उसके बाद अगर आपके हाथ पर फिश दिख रहा है, तो समझना आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, अपने हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, दूसरे के कंपैरिजन में नहीं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आपकी जो व्यक्तिगत इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है कई गुना ज़्यादा, लेकिन आप अगर दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो मे भी आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बस इतनी सी बात थी। तो ये फिश शाइन के हाथ पर बहुत अच्छा है, इस मिथ्स को दूर करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके हाथ पर फिश शाइन है तो आप करोड़पति ही बनोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथ पर फिश शाइन होगा तो आप करोड़पति नहीं बनोगे। बस दोनों बात मैंने कही आपसे और समझा भी दिया मैंने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ पर फिश शाइन होगा तो आप करोड़पति बनोगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथ पर फिश शाइन होगा तो आप करोड़पति नहीं बनोगे। समझ गए ना? कंडीशंस है, सबके टर्म एंड कंडीशंस है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सीधी बात है। तो ये फिश शाइन का कंसेप्ट था इनके लिए था, लेकिन इनके लिए खुशखबरी है कि इनकी जिंदगी बदलने वाली है। इस फिश का एक्टिवेशन अगर मैं मान के चलूँ तो 43-44 वर्ष की बात का है। तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपने कुछ सार्थक प्रयास किया तो आपकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। तो पहली पॉजिटिविटी तो मुझे आपके हाथ पर यही दिखी थी। अब दूसरी पॉजिटिविटी का हम परिचय कराते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत से दिख रही है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत उम्दा। और एक स्क्वायर तो यहाँ पर से दिखा जो कि फिश के साथ ही है, तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट जिंदगी पर आ रहे होंगे जो कि फलित नहीं हो पा रहे होंगे इसके फल, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेकर इंडिकेट करता है। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, ये जिंदगी पर परस्पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। इस केस में जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही होती है। भाग्य रेखा भी अच्छी है, लेकिन बहुत शानदार तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, आगे भी चल रही है। तो भाग्य रेखा भी उम्दा है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग भी है। आपका प्रश्न था क्या मैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमा पाऊंगी? तो बिल्कुल चांसेस है आप कमा पाओगी, अगर आपने प्रयास किया और प्रयास सार्थक रहा तो कमाने के योग तो बनेंगे। उसके बाद एक बहुत ही उम्दा आपकी मंगल रेखा है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हाथ पर। अब क्या ही चाहिए आपको ज़िंदगी पर, ये भी देख लो, बहुत उम्दा। जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है। और बुध रेखा भी बन रही है, फिलहाल थोड़ी सी टूटी है, तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट तो करती है। उसके बाद दिखाओ तो मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी उम्दा, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग थे शुरुआती दौर में। बाकी हृदय रेखा भी ठीक है, इमोशन से नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। उसके बाद का अगर मैं दिखाऊं तो नेगेटिविटी अगर मैं आपके हाथ पर से दिखा दूं आपको, तो बृहस्पति का थोड़ा सा गड़बड़ अवस्था जिंदगी पर परेशानियों को इंडिकेट करता है। शुक्र भैया आपका नो डाउट, मंगल भी बहुत बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है आपकी, चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। अब क्या ही चाहिए आपको जिंदगी पर। इसके बाद का अगर मैं आपको हाथ पर दिखाऊं तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी मेन चर्चा मेरा जो होगा वो नेगेटिव चीज़ पर होगा, जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है और इस पर सुधार करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको आपके नेगेटिव चीज़ को बता रहा है तो आप इसको जितना जल्दी सुधार करोगे आप ज़िंदगी पर उतना जल्दी आगे बढ़ोगे, ये कन्फर्म है। तो नेगेटिविटी क्या दिख रही है मुझे आपके हाथ पर से? आपकी जीवन रेखा और माइंड रेखा अलग थलग सी है, और डेफिनेटली अलग थलग सी है। और ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, मतलब जो दिमाग में सेट कर जाए फिर उसी पर कार्य करना है, बाकी सुनना नहीं है। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, चूंकि मंगल बहुत प्रबल है, ऐसे जातक थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। लेकिन अगर मन में आ गया ये सच सही है तो वो सही है, अगर आ गया गलत है तो वो गलत है। मतलब इंडिपेंडेंट नेचर है आपका। और कभी कभार देखा गया है, इवन बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है, जब आपका खराब समय होता है और आपका इंडिपेंडेंट नेचर रहता है तो आपको समस्याएं ज़िंदगी पर आ सकती है। तो समस्याओं को आने नहीं देना है और अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना है।
तो चलिए, ये नेगेटिविटी, बाकी थोड़े पारिवारिक अनबन, थोड़े से मतभेद के योग बनते हैं जो कि बड़े सामान्य है। वो सामान्य मतभेद के योग बनते हैं। इसको अगर आप लाइटली लेंगी तो फिर अच्छा रहेगा, सीरियसली लेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो बिल्कुल इसको लाइटली लेना है, बिल्कुल दिमाग पर नहीं लेना है। उसके बाद का अगर मैं आपको हाथ पर से दिखाऊं, परिचय कराऊं चीज़ों का, तो और भी चीज़ें आपके हाथ पर है नेगेटिव में। देखो, जैसे बुध रेखा थोड़ी सी टूटी रह गई, थोड़ी सी डाइजेशन संबंधी मामले में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो इस केस में थोड़ा सा आपको प्रॉपर केयर करना पड़ता है, अपना थोड़ा नहीं ज़्यादा ही केयर करना पड़ता है। अगर केयर ज़्यादा ना किया जाए, थोड़े से डाइजेशन संबंधी मामले में समस्याओं का इंडिकेशन ज़रूर दिखाती है। उसके बाद का अगर मैं बताऊं तो थोड़े मानसिक तनाव के योग आपके हाथ पर हैं, और एक डिस्ट्रैक्शंस के योग है जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते, कंसंट्रेशन इशूज़ रहता है। मतलब जातक कार्य करना चाहते हैं, जातक कंसंट्रेट करके कार्य करना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से मन विचलित होने की समस्या रहती है, जिसके एवज में बहुत सटीकता के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। ये एक आम समस्या होती है जातक की ज़िंदगी पर। हालांकि इसको सुधारा जा सकता है अपने ऊपर नियंत्रण करके, मेडिटेशन करके, और ये बात दिमाग में चला के कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी ही सही सही समय है और अभी ही ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करना है। तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा और करने का हमेशा ही प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद नेगेटिविटी राहु राइन के एवज में थी, समय समय पर इंडिकेट कर दूंगा, जो जीवन पर कुछ ना कुछ समस्याओं को दर्शाती है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस, फ्रस्ट्रेशंस, अशांति को लेके आपकी नेगेटिविटी है, उसका आपको उपाय ज़रूर से मिल जाएगा। इस बात को लेके आप बिल्कुल संदेह ना रखें। उसके बाद आपके प्रश्न पर अब हम चलते हैं। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, 40 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा कि मुझे आप बताइए कि 40 वर्ष में कौन सी नौकरी मिलती है आपको। तो इन्होंने बताया महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आरक्षण वगैरह रहते हैं, काफ़ी रिलीफ रहता है, तो नौकरी तो मिल जाएगा। उम्र तो बन गई, उम्र तो है, अगर प्रयास करूँगी तो नौकरी भी हो जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आप में। चलो, कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, सूर्य पर अच्छी अवस्था है, ये ज़िंदगी पर मेजर तरक्की को इंडिकेट तो कर ही देती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और ईश्वर करे आपको तरक्की मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है किसी की ज़िंदगी पर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या योग बन रहे हैं। भाग्य रेखा आपकी जुपिटर तक गई है, जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को इंडिकेट करती है। ये आपके भाग्य रेखा का ब्रांच इधर जा रही है। अब इससे अच्छी अवस्था और ज़िंदगी पर क्या ही हो सकती है। जातक को भाग्य का पूरा फल मिलता है, जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है। ये कहीं ना कहीं आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को इंडिकेट करते हैं। अगर जातक ने प्रयास किया, सार्थक प्रयास किया, तो इनके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी इनके ज़िंदगी पर हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इवन बहुत शानदार बात है। तो जुपिटर तक जाती हुई भाग्य रेखा आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को इंडिकेट तो कर ही देती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं कि और क्या अवस्थाएं हैं, तो देखो, अभी 40 वर्ष की आयु प्रोग्रेस लाइन तो है, वो मैं जीवन रेखा से कवर करने का प्रयास करता हूँ। चलो, अभी इनके प्रश्न को और बारीकी के साथ सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। जीवन रेखा से जो भी आपकी पॉजिटिविटी दिखेगी, जो भी नेगेटिविटी दिखेगी, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता, लालन पालन ठीक होता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, तेजी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे लोग कंसंट्रेट करने से पीछे हटते, मतलब ये लोग एकाग्रचित दिमाग रह के कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो उसमें तेजी का ही क्या ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी मन की शांति ही नहीं है, तो आप क्या ही तेजी लेके भी कर लोगे ज़िंदगी पर। तो मन की शांति, मन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको ज़िंदगी पर कुछ अचीव करना है तो। हालांकि तरक्की का योग थे, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है। एक मेजर तरक्की का योग आपके ज़िंदगी पर थे, वो तकरीबन आपके 21वें में थी। 19वें साल में कोई दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर थी, 22वें में तरक्की थी, फिर 23वें में दिक्कत थी, 24वें में दिक्कत थी, फिर तकरीबन 26वें में एक तरक्की थी, 27वें में दिक्कत थी, 28वें 29वें में एक दिक्कत थी, 32 वर्ष में एक तरक्की थी, 32 के बाद सीधी एक तरक्की 40-41 वर्ष में थी। ये बहुत गजब की तरक्की थी आपकी ज़िंदगी पर 41वें वर्ष की तक। 41 के बाद आपकी तकरीबन 44 साल मान लो, बड़ी यात्रा है। 44 के बाद एक आपकी बहुत अच्छी तरक्की 56 ईयर में है। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी। 56 के बाद भी आपकी 60 ईयर तक यात्राएं, 60 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। मतलब 75 ईयर तक की आपकी आयु को आकलन किया जा सकता है, या उससे भी ज़्यादा, चूंकि जीवन रेखा एकदम लास्ट एंड तक जा रही है। बाकी मंगल रेखा है, जिसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करते हैं, समझते हैं, तो ये आपके प्रोटेक्ट तो कर रही है आपको, लेकिन राहु रेखा के एवज में कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर परस्पर समस्याएं बनी रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस बने रहे हैं, दुविधाएं बनी रही हैं। ये आपके अतली मुझे डेफिनेटली बता रही है। तो इस केस में जातक की ज़िंदगी पर दुविधाएं, असमंजस की स्थिति, समस्याओं से ये लोग ग्रसित रहते हैं।
तो ये तो हो गई इनके जीवन रेखा का विश्लेषण, आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और आपके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण तो मैंने कर दिया। अभी आपके तरीके हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ राज्यों कारक हथेली है। जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जरूर से आ जाते हैं। गद्देदार अवस्था है, जिंदगी लग्जरी में रहती है, लेविज रहती है। कहते हैं जातक पर ईश्वर की मेहरबानी बड़ी अच्छी होती है, जिंदगी को बड़े लग्जरियस तरीके से बिताते हैं, जिंदगी को बड़े अच्छे सुकून तरीके से बिताते हैं। उसके बाद देखो तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, झुकने वाली पर्सनैलिटी तो है नहीं, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा कहती है जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, सेकंड रेफरेंस बड़ा है, तो जातक सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, किसी के अंडर कार्य करने वाली टेंडेंसी तो आपकी होती नहीं है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रिक्ट नेचर है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी के समक्ष झुकते हुए इन लोगों को देखा भी नहीं किया है। तो बेहतरीन सा दिखने वाला थंब, एक उम्दा थंब जो जातक की अच्छी पर्सनैलिटी का परिचय कराता है। उसके बाद देखो समझदारी के लूप, काफ़ी अच्छे स्ट्रांग लाइन्स है। ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, गुस्से में थोड़ा रूड भी हो जाते हैं, तो रूडनेस की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत रहने का प्रयास करें। माँ के दिल तो बढ़िया है आपका। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है। ये टेंड करिए, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर छोटी प्रतीत हो रही है, जहाँ पर से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, ये भी एक रीज़न रहा होगा कि शुरुआती दौर में निर्णय लेने में परेशानी होती होगी, जिसके एवज में नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई। अगर आपने सही ढंग से निर्णय ले लिया होता तो शायद आज आपके हाथ में नौकरी रहता। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है निर्णय के एवज में। तो जातक को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और एकदम स्टेबिलिटी के साथ दिमाग को रख के निर्णय लेना चाहिए। बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। जातक बड़े समझदार मानसिकता के होते हैं, बड़े समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी पर कार्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम प्लैनेट्स पर चलते हैं, तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव ये थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है। पारिवारिक समस्याओं, मतभेद के योग, पारिवारिक अनबन की स्थिति इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी कुछ परोपकारी लाइन से जातक सेवा भावी तो है, प्यार से बोलोगे तो ये आपके बात जरूर मानेंगी। 28वें साल के बाद की बृहस्पति ठीक थी, एक जिंदगी स्टेबल ही रही होगी। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक थे, एक मानसिक तनाव के योग थे आपके 28-30 साल की आयु तक, तो वो तो नॉर्मल था। बाकी यही कुछ दबाव था यहाँ पर से ऐसे करके। बाकी उसके पहले की मस्तिष्क रेखा ठीक थी, इंडिपेंडेंट है आप। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करे, दो मुखी मस्तिष्क रेखा, वैसे बढ़िया क्या चाहिए आपको, इंसान दिमाग के तेज होते हैं। हृदय रेखा पर भी एक मानसिक तनाव था 30 वर्ष की आयु तक डेफिनेटली, उसके बाद की हृदय रेखा भी अच्छी थी। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण करो। कुछ ट्रायंगल्स तो है नेगेटिविटी को दूर कर रही है, स्क्वायर्स ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिलहाल बहुत फलित हुआ नहीं होगा, तो इसके बेनिफिट बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक सूर्य पर आपके बृहस्पति तक जा रही है, तो ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाते, बाकी जिंदगी भी अच्छी बीतती है भाग्य रेखा के ब्रांचेस से। डिस्टर्ब शुक्र बने थे, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते, लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक है, इंसान तेज तर्राक होते हैं नो डाउट। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ है, यहाँ पर से दिखा मुझे। फिर देखिए आगे भी सूर्य रेखा अच्छी है, फिश जैसा आकृति, जो कि आपके 45वें साल के बाद सक्रिय, आपको फायदा तो देगा, बढ़िया फायदा देगा। ये जिसके भी हाथ पर ये बढ़िया फायदा देता है। प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे, अगर बन जाएंगे तो अच्छी प्रॉपर्टी के योग। तेज तो आप है, दिमाग तो तेज काम करता है आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इनका दिमाग नहीं चलता, बहुत तेज चलता है। सन मरकरी आपकी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, और बुद्धि विवेक से कार्य करके आगे बढ़ने वाले आपकी मानसिकता है, और आप बुद्धि विवेक से कार्य करके जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ती हो। ये भी चीज़ें मैं आपके हाथ पर से देख रहा हूँ। तो बढ़िया सूर्य बुद्ध है आपका, दोनों मंगल उतना ही बढ़िया एनर्जेटिक, और किसी भी कार्य को करने के एनर्जी की आवश्यकता होती है, बिना एनर्जी के कार्य आप संपन्न कर ही नहीं सकते। डेडिकेशन, समर्पण, एक ठहराव आपके ज़िंदगी पर रहता है, तो अपने एनर्जी को, अपने पराक्रम, अपने समर्पण को समझना है, और अपने भविष्य के लिए समर्पित रहना है। आगे के कार्य में जिसमें भी आप सफल होना चाहती हैं, चाहे जॉब करने को लेके हो या बिजनेस करने को लेकर, उसमें प्रयास करें, आपकी सफलता मिलेगी। चंद्रमा चाहे पैसे के फ्लो जिंदगी पर रहती है, चंद्र से भाग्य रेखा की आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है। 36वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा डिस्टर्ब थी, फिर 42वें 43वें वर्ष के बाद सक्रिय है लाइफ के एंड तक। बुध रेखा भी बहुत सक्रिय नहीं है, थोड़ी से धन हानि को दर्शाती है, या फिर पैसा इतना आता है जितना बस सेव हो पाता, जितना बस खर्च निकल पाता है, बहुत सेविंग्स तो नहीं होते। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसा आता तो जरूर है,
और ये भी विशेषकर यात्रा के योग थे। यहाँ से भी भाग्य रेखा के थी, ये बुद्ध रेखा कह लो या भाग्य रेखा, आप भाग्य रेखा ही कह लो, यहाँ पर से रुक गई थी, बुद्ध रेखा इधर से चली है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब यात्रा के लाइन से जिंदगी पर यात्राओं को दर्शाती। शुक्र बढ़िया है, पति सम्मान करने वाले, केयर करने वाले, प्रॉपर लग्जरी के लाइन, थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे जिंदगी पर। बाकी ये बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट के लाइंस, व्यक्ति पैसे मैनेज कर पाते हैं डेफिनेटली। मंगल रेखा ठीक है, पराक्रमी, अटेंशन बहुत लेती है, सोचती बहुत जाता है। कुछ ट्रायंगल से जो प्रॉपर्टी को दर्शा तो रहे हैं। बाकी पराक्रम अच्छा है, जीवन रेखा आपकी 40वें साल के बाद अच्छी है। इस केस में जिंदगी पर एक ठहराव, एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, अगर आपने प्रयास किया सफलता भी मिल जाएगी। तो ये था निकतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।